नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 6,800 ओबीसी एससी चयनित अभ्यर्थियों ने की भूख हड़ताल। पिछले साल 5 जनवरी 2022 को नियुक्ति के लिए जारी 6,800 शिक्षकों की चयन सूची पर नियुक्ति आज तक न मिलने से नाराज अभ्यर्थियों का आंदोलन का आज 586वें दिन इको गार्डन लखनऊ में जारी है। इसके साथ 29 दिन से भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने कहा, यदि जल्दी नियुक्ति नहीं दी गई तो अभ्यर्थी फिर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने को मजबूर होंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विजय प्रताप ने बताया कि आज जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, वहीं हम लोग निराश बैठे हुए हैं। अयोध्या में रहने वाली बहनों को उनके घर में कैद किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाते हैं। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम की खास रिपोर्ट। जे प्राइम भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आलम। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर यहाँ पर कुछ शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती के जो 6800 सीटों पर जो जिस तरह से जो है दलित और पिछड़े और दिव्यांग जो थे वो अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हैं और लगभग 586 दिन हो चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि 29वां दिन जो है ये भूख हड़ताल का है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज 22 जनवरी जो कि प्राण प्रतिष्ठा में पूरा अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शिक्षक भर्ती हों या तमाम किसी भी तरह की खुशियां नहीं मना पा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्याएं हैं और आज जो इतना बड़ा खुशी का दिन है वो आज किस तरह से मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। आज पूरा देश जब खुशियाँ मना रहा है, उत्सव का माहौल बनाया गया है और कहा जा रहा है कि राम आ गए हैं। तो राम अगर आ गए हैं तो राम कम से कम हमारे प्रभु राम ये भी देखेंगे कि राम राज के नाम पे कैसे जो है हमको 586 दिन से यहाँ पे मरने को मजबूर कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। यहाँ पे ना कोई पूछने वाला है, ना कोई ये जानने वाला है कि भीषण ठंड में हम लोग रात में कैसे गुजारा करते हैं। सर, ये पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसको हम लोग ऐसे लगाते हैं, उसी पे एक जो है वो तिरपाल डालते हैं और रात भर यहाँ ठंड में हमारी सिर्फ एक मांग थी। कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ी डिमांड लेके यहाँ पे बैठे। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद जो 6,800 दलित पिछड़े और दिव्यांग अभ्यर्थियों की जो चयन सूची जारी की गई 5 जनवरी 2022 को, उसको आए हुए भी 2 साल से अधिक समय हो गए, आज तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला जी। तो हम लोग सिर्फ इसी मांग को लेकर यहाँ पे आंदोलन पे बैठे थे पहले दिन से, जिसमें आज 586 दिन हो गए। हमारे जो सूबे की मुखिया हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हमारी 2 मिनट के लिए मुलाकात करवा दी जाए। हम अपनी समस्या उन तक रखना चाहते हैं। अगर वो निस्तारण करते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तब भी हम लोग यहाँ से चले जाएँ। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए या हमारे ऊपर एक जो ठप्पा लगा है कि हम दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, जो भी कारण रहा हो, अभी तक हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से नहीं करवाई गई। जो लोग नहीं करवा रहे हैं वो क्या वजह हो सकती है ये भी हम लोग नहीं जानते। ना आज तक हमारे जो समाज के जो यहाँ पे मंत्री विधायक बने बैठे हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे भूपेन्द्र चौधरी हो, चाहे संदीप लोधी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, कोई भी आज तक यहाँ पे हम लोगों का हाल लेने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। हमारा समाज हर भर के इनको वोट देता है और उन्हीं जातियों के नाम पे समाज की दुहाई देकर ये मंत्री विधायक तो बन जाते हैं। लेकिन 586 दिनों से हम लोग यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं, कोई हमारी सुन लेने नहीं आता। देखिए सर, सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि 586 दिन एक अपने आप में बहुत बड़ा आप लोग का जो स्ट्रगल रहा है। इस 586 दिनों में जाड़ा, गर्मी, बरसात, तमाम घर से परिवारों से दूर होकर सभी लोग यहाँ पर हैं और महिलाएं भी। तो इसमें आखिर ऐसी क्या वजह रही जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या उनके जो नीचे के अधिकारी हैं वो आगे बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं? आखिर क्या वजह? जो वजह जो हम लोगों को 586 दिन में समझ में आई है वो ये है कि कुछ अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे बैठे हैं, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत जानकारी पहुँचाई है उनके तक। जब भी इस मामले में जो है अगर कोई चर्चा भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ हुई है, क्योंकि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया वो क्यों चाहेंगे कि हमको नियुक्ति? मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद उन्होंने लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन आज तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। वो हर ढंग से कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इनको नियुक्ति पत्र ना देना पड़े। तो हम लोग इस आशा में उम्मीद में यहाँ पे बैठे हैं कि अब जब दोबारा हम लोग मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे, 586 दिन हो गए, हो सकता है कि 100 दिन और लग जाए, हो सकता है कि 100 घंटे में हो जाए, हो सकता है 100 मिनट में आदेश आ जाए कि नहीं हम उन बच्चों से मिलेंगे। जिस दिन भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनके जो अधिकारी हैं बेसिक जिलों के कारगुजारियों को मुख्यमंत्री तक बताएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार दोबारा जब हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे हमें न्याय मिल जाएगा।
इसमें एक बात ये भी आती है कि यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे तमाम यहाँ के लोग हैं, ये तमाम लोग अयोध्या से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ भी रहने वाले वहाँ के हैं। तो आज जिस तरह से एक बड़ा वहाँ पर जो खुशी देखी जा रही है, पूरा अयोध्या सजा हुआ है, तो उनके घर वालों का क्या परिस्थिति है, उनके घर वालों की किस तरह से जो है वो अपना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हैं, जाड़े में परेशान हो रहे हैं, तो कुछ सूचनाएं तो मिलती होंगी। अभी मेरी बात भी हमारी बहन है वहाँ जो इस आंदोलन में लगातार आती हैं, वहाँ के हमारे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो अयोध्या से हैं और यहाँ पे आंदोलन में आते हैं। आज उन लोगों को हम लोगों ने इसलिए घरों को भेजा है कि उनके यहाँ अयोध्या सजी है और उनको भी घरों में कैद करके रखा गया है। मतलब वहाँ भी पुलिस घर पे जा रही है, जिनके नाम मोबाइल नंबर उनके घर पे जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर नहीं। इस बात का डर है। क्या राम हमारे नहीं? क्या सिर्फ राम उनके हैं जिन्होंने हमारा हक निकाल लूटा है? नहीं, राम हमारे भी हैं, हम भी मानते हैं, हमारे घर परिवार में भी पूजा होती है। लेकिन ये साबित किया जा रहा है कि राम उनके नहीं है जिनके साथ ये सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। हमारे वो सैकड़ों भाई बहन आज अयोध्या में हैं, 27 तारीख की सुबह सब यहाँ पर दोबारा इकट्ठा होंगे। अभी हम लोग चूँकि इसको जो है देश की प्रतिष्ठा से जोड़ा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आज जो है दीपावली का पर्व है, आज दीप का पर्व है, खुशी की बात है। हम सब के लिए भी खुशियाँ हो सकती थी सर, लेकिन हमारी खुशियों को जानबूझ के उसका गला घोंटा गया, जानबूझ के हमको यहाँ पे मजबूर करके बैठाया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते तो 586 दिनों में क्या उनके पास 5 मिनट नहीं था कि हमारी समस्या सुनी जा सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि शायद हम गिनती में नहीं हैं। कहा जाता है कि हिंदू जो है राष्ट्र बनाया जा रहा है, हिंदू खुश हैं। आज हिंदुओं का तो लेकर तमाम लोग हमारे सामने झंडे लेके जा रहे हैं। क्या मैं हिंदू नहीं? यहाँ पे बैठा जितना व्यक्ति है सब हिंदू हैं। आप सबका नाम पूछिए, सबका धर्म पूछिए, सबका मजाक जानिए, सभी के सभी हिंदू हैं। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है? ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें अगर आप अपनी मांग करेंगे तो आप हिंदू नहीं मानेंगे। मेरा ये मानना है कि सरकार किसी की भी हो, हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। हम लोग बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने हमारी माँ ने गहने बेचे हैं डिग्रियाँ खरीदने के लिए, डिग्रियाँ हासिल करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शहर में रह के तैयारी करने के लिए। उसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमें मान लेना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं। एक सवाल ये भी आता है कि इस पर भी बात उठती है कि कहीं ना कहीं जो देश के चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जब बात होती है तो वहाँ इसको भी इस तरह से जोड़ा जाता है कि नहीं, हमारे लिए जो उपलब्धि है वो हमने जिस तरह से यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तमाम इसको लेकर उपलब्धियाँ जो हैं। तो आप इस पर कितना सहमत? ये आस्था को अगर आस्था रहने दिया है, धर्म जो है ना वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, धर्म निदान व्यक्तिगत बात है। आस्था जो है हमारी आप में आस्था है, ये मेरा विषय होना चाहिए, इनका विषय नहीं होना चाहिए। मेरी आस्था आपकी आस्था हर आदमी रखता है, श्रद्धा हर आदमी की है। आप किसी आदमी को मानते होंगे, किसी भगवान अल्लाह को आप मानते होंगे, वो आपका विषय है। लेकिन इसको जो है ख़त्म करने की साजिश नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है, जिसकी जितनी काबिलियत है और जो वो चीज़ डिजर्व करता है उसको दिया जाना चाहिए। हमने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, एमए, जो है हमारे यहाँ पीएचडी होल्डर है, उसके बाद टेट दिया, सुपर टेट दिया, इतना सब कुछ करने के बाद हम मेरिट में आए और आपके कुछ अधिकारियों ने साजिश करके आरक्षण का घोटाला करके हमें उस चयन सूची से बाहर कर दिया और अपनी पसंद के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। आज हम जब अपना हक अधिकार मांगने आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप उसको सिर्फ ये जोड़ दें, हमने मंदिर बना दिया तो क्या करें, हम लोग मंदिर के सामने जाकर भीख मांगे? एक सवाल ये भी आता है कि सरकार ने पिछड़े दलित जितने भी हैं इनको लेकर के एक अच्छी मुहिम चलाई, जिसमें ये बताया कि हम इनको पूरी तरह साथ लेकर चल रहे हैं। इस पर कितनी सहमति? उसका उदाहरण हम लोग सामने है। 586 दिन से बैठे हैं, 68,500 की शिक्षक भर्ती है इसके पहले, उसमें आरक्षण को घोटाला कर दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती आई, उसमें आरक्षण को घोटाला कर दिया। 2 उदाहरण तो आपके ठीक सामने है। आज कोई ऐसी भर्ती नहीं आ रही जिसमें आरक्षण का घोटाला नहीं किया जा रहा है। कौन से पिछड़े दलितों को लिया जा रहा है? सही कह रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ किन पिछड़े और दलितों को लेकर सरकार चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े दलितों को लेकर साथ चल रही है, स्वतंत्र देव सिंह जैसे लोगों को साथ लेकर चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को साथ लेकर चल रही है, जो पिछड़े और दलितों के हक अधिकार का सौदा करके मंत्री और विधायक बने बैठे, सिर्फ उनको लेकर साथ चल रही है सरकार। और अगर वास्तव में सरकार पिछड़े और दलितों की जैसी होती तो मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, दुनिया के किसी भी देश में 586 दिन तक अगर किसी बेरोजगारों को, नौजवानों को और काबिल युवाओं को अगर धरने पे बैठना चाहिए तो उससे शर्मनाक किसी भी देश के नहीं होना चाहिए, ना हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी ऊंची एक बात ये होनी चाहिए, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर बैठकर 586 दिन से संघर्ष कर रहा हो, उस देश का भविष्य क्या होगा, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं।
अपना संदेश क्या देना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये बात जाए और इस पर वो संज्ञान लें? देखिए, हमें बड़ी उम्मीदें हमारी मुख्यमंत्री, मैं जो हमारा 23 दिसंबर 2021 को जो प्रतिनिधिमंडल गया उसमें मैं भी शामिल था, और जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला तो मेरे मन में भी तमाम भ्रांतियाँ थी। उससे पहले जो लोगों ने नैरेटिव बनाया था मुख्यमंत्री जी को लेकर, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और उनसे मिला तो उन्होंने स्पष्ट किया कि देखो, जो गलत है वो गलत है हमारे लिए, और अगर अधिकारियों ने गलती की है तो उसको हम सुधारेंगे और आपको नौकरी देंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में या भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने एक कदम पीछे जो हटा के अपनी न सिर्फ गलती मानी, जिनके साथ गलत हुआ था उनके लिए नियुक्ति प्रकाशित की और नियुक्ति देने की बात की। लेकिन बेसिक शिक्षा के कुछ जो है विभाग के कुछ अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उनका नेक इरादा था उस पर पानी फेरने का काम करने का काम कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से जब भी मिलेंगे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा और उन अधिकारियों को इस बार हम लोग दंडित करवाने की भी जो है विनती अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं 586 दिनों से बैठे हैं और लगभग 29 दिन हो गए भूख हड़ताल को, जैसा कि यहाँ लगातार जो है कवरेज के दौरान ही पता चला कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पूरी तरह डटे रहे, पूरी जाड़ा गर्मी बरसात को लेकर, और इन्होंने एक बात ये भी पेश की जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला आ सकता है, जिसमें लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम, जे प्राइम। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे जे प्राइम भारत के साथ।